हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार एवं तुल्यांकी भार ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लोग अणुभार निकालेंगे और उसके बाद में तुल्यांकी भार। ठीक है। तो अगर आपको H2SO4 का अणुभार निकालना है तो ये जो आपके परमाणु हैं इनका जो भी आपका परमाणु द्रव्यमान है इसका योग कर देना है। सिंपल इतना आपको करना है। तो बच्चों अणुभार जो है ना आपका अणुभार आपका m से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है। तो आप यहाँ पर m लिख लेंगे। ठीक है। अणुभार m से इंडिकेट किया जाता है तो आपको H2SO4 का अणुभार यानी m निकालना है। तो देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 का गुणा किया जाएगा 1 से, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1। अब इसके बाद में सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है 32 और इसके बाद में ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, लेकिन 4 ऑक्सीजन है तो 4 से 16 का गुणा किया जाएगा। सिंपल है। अब इसके बाद में 2 प्लस 32 प्लस 16 चौको 64। अब इसके बाद में ऐड करेंगे तो 2 4 और ये 4 हो जाएगा आपका 8 और 6 3 9। और यहाँ पर यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं ग्राम प्रति मोल। तो ये जो बच्चों 98 आया है ये हो जाएगा H2SO4 का अणुभार। अब आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग निकालेंगे H2SO4 का तुल्यांकी भार। तो जो तुल्यांकी भार है ये आपका होता है कैपिटल E। ठीक है। तो आपको अगर किसी भी यौगिक का तुल्यांकी भार निकालना है तो आपको क्या करना है, अणुभार बटे करना है n कारक। ठीक है। अणुभार बटे n फैक्टर। अब बात करें H2SO4 की। देखो बच्चों H2SO4 आपका एक अम्ल है। अब अम्ल कैसे है, तो अगर आप H2SO4 को डिसोसिएट करके देखें तो इसमें आपको 2H+ आयन देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो 2H+ आयन है यानी हाइड्रोजन आयन यही पुष्टि करेंगे कि नहीं हाँ H2SO4 अम्ल है। अब बात करते हैं n फैक्टर की। तो n फैक्टर क्या है, तो अगर हम किसी अम्ल का निकाल रहे हैं तुल्यांकी भार तो जो भास्मिकता होती है उससे भाग करेंगे। और यहाँ पर H2SO4 के केस में जो भास्मिकता है वो कितनी है, 2 है। ठीक है। तो जो अणुभार आपका निकल के आया 98, इसको हम लोग भाग कर देंगे 2 से। तो 2 1 के 2, 2 चौक को 8, 2 9 18। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 49 ग्राम पर मोल। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपका 98 आया, ये आपका जो 98 आया ये है आपका H2SO4 का अणुभार, और ये जो 49 आया ये है आपका H2SO4 का तुल्यांकी भार। तो आप आसानी से अणुभार और तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं किसी भी यौगिक का। आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है ये कि अणुभार निकालने के लिए इनका जो भी परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है, तत्वों का जो भी परमाणु द्रव्यमान है इसका योग कर देना। और तुल्यांकी भार निकालना है तो अणुभार बटे n कारक करना है। तो अगर आप किसी अम्ल का निकाल रहे हैं तो आप भास्मिकता से भाग करेंगे, और किसी क्षार का निकाल रहे हैं तो आप अम्लीयता से भाग करेंगे। अगर किसी लवण का निकाल रहे हैं तो धनायन या ऋणायन की किसी एक संख्या से भाग करेंगे, आपका तुल्यांकी भार निकल आएगा। ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।